Assalamu alaikum, most welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about the angles and its multiple angles. So उससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती है वो कैसे बनती है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट फार्मूलाज वो सीखे थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स जो आए हुए थे ट्रिग्नोमेट्री में फ्रॉम बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान लाइक NUST, MUT, IBA and a lot of another universities. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल एंगल। और तो क्वाड्रिलेटरल एंगल क्या है? द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड और वाई एक्सिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल एंगल। जैसा कि जब हम क्वाड्रेंट बना रहे थे, ये क्वाड्रेंट था, अगर एंगल यहाँ पे आ जाए या इस साइड पे या इस साइड पे या इस साइड पे, अगर 0, 90 और 270 या 180 या 360 हो तो वो हमारी क्वाड्रिलेटरल एंगल कहलाती है। उसके बाद आ जाता है कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होती है? इफ़ वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज एट ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। इफ़ द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज इन ओरिजिन, ये ओरिजिन है वर्टेक्स एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर ऐसे अलोंग द एक्स एक्सिस हो या थोड़ी सी ऊपर हो लेकिन एक्स एक्सिस में आती हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है। उसके बाद आ जाता है को टर्मिनल एंगल। इफ़ द एंगल विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म्स आर एग्जांपल ऑफ को टर्मिनल आर्म्स। अभी देखें कि ऐसी एंगल जिसकी क्या हो, द इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म्स आर सेम। तो इनिशियल और टर्मिनल जो है वो सेम हो तो वो हमारी को टर्मिनल एंगल्स कहलाती हैं। लेट सपोज करें ये जैसे 0 हो गई एंगल और जब एक रोटेशन करके यहाँ पे आ जाएगा ये 360 एंगल हो जाएगा। तो ये देखिए अभी हम कहेंगे 360 एंगल कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट करके आया है। अगर दूसरा भी राउंड कंप्लीट करके आएगा ये 320 या 720 बन जाएगा। तो जितने भी रोटेशन करके अभी देखें इसकी इनिशियल भी यही थी पॉइंट और फाइनल टर्मिनल पॉइंट भी यही थी, तो ये दोनों की जो हैं वो मिल रही हैं टर्मिनल्स, तो ये को टर्मिनल हो जाएगा। ओके। उसके बाद एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे उनको टर्मिनल कहा जाता है। 10 उनके बराबर है। अभी जो 10 का वैल्यू होगा वही साइन अपन कॉस का वैल्यू होगा। अगर कॉट का भी सेम इसी तरीके से कॉस और सेक का दोनों का, इन दोनों का वैल्यू एक ही जगह पे सेम ही आ रहा है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? को टर्मिनल एंगल्स हो जाएंगे। उसके बाद कुछ वैल्यू दिए गए हैं कि साइन 2 पाई n पाई ये किसके बराबर है? 0 के। इट मीन्स डेट अगर 2 पाई और उसके मल्टीपल्स में कोई भी एंगल आएगी तो साइन वो 0 हो जाएगी। और कास के फॉर्म में जब भी 2n के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर हो, जैसे 4 पाई हो या 6 पाई, 8 पाई, कोई भी ऐसा डिजिट हो जो ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई में आए वो उसका 1 हो जाएगा आंसर। ओके। और सेम इसी तरीके से 10 का 0 हो जाएगा। और कॉट और कोसेक ये दोनों इनफिनाइट हो जाते हैं और सेक और जो है ये दोनों का इक्वल हो जाता है। सही है, मतलब साइन एंड 10 2 पाई का वैल्यू 0, कास और कोसेक का सेक का वैल्यू जो है वो 1 और जो उसके इन्वर्स हैं उन दोनों का इनफिनाइट आ जाता है वैल्यू। उसके बाद अगर एंगल जो है वो आर्ट के फॉर्म में हो, आर्ट किस एंगल को हम कहते हैं? अगर 90 हो या 270 हो तो उसे हम आर्ट एंगल बोलते हैं जो हमारी वाई एक्सिस पे लाई करती है। तब अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो वहाँ पे रिजल्ट कॉस उसके जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। सही है, तो कास के पहले वैल्यू जो आ रहे थे वो 1 आ रहे थे, अभी 0 आ जाएगा। फिर सेम इसी तरीके से इन दोनों का 0 आ जाएगा। इनका पहले क्या था? इनका था 0 तो अभी इनफिनाइट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले साइन का वैल्यू क्या था? साइन का वैल्यू था 0, अभी साइन का वैल्यू क्या है? वो 1 आ गया है। इट मीन्स डेट है क्योंकि साइन हमारी वाई एक्सिस पे होती है और कास हमारी एक्स एक्सिस पे होती है। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगर कोई भी एंगल हम दूसरी ऐड करें तो उसका क्या वैल्यू आएगा, उसका क्या रिज़ल्ट बनेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिससे भी हमारी एंगल अगर बढ़ती जाएगी, सही है,
लेट सपोज़ करें मैंने कहा कि आप मुझे वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। लेट सपोज़ करें कि ये 405 का आप वैल्यू मुझे फाइंड करके दिखाएं। साइन 405 का तो आपने क्या करना है, एक रोटेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है। रोटेशन एक कितने के बराबर होती है, वो 360 के 360 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी क्या आ जाएगा साइन 45। तो साइन 45 का हमने वैल्यू पढ़ा था टेबल में, 1/√2 होता है, 1/√2। लेकिन अभी हमें देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट एक रोटेशन कंप्लीट हो गया, ये ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, और उसके बाद और भी 45 एंगल कवर की यहाँ आ गया, मतलब ये एंगल ऐसे बनी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए साइन का वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई भी यहाँ पे एंगल उसमें एडिशन के फॉर्म में दी गई है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते तो और भी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है जो आपने पढ़ा होगा कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, सही है, और कास अल्फ़ा माइनस बीटा, कास अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपने फार्मूलाज पढ़े हुए थे। तो अगर फार्मूलाज के तहत भी सॉल्व करेंगे, ये किसके बराबर हो जाता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, इसके बराबर हो जाता है। और ये फार्मूलाज अगर इसके तरीके से भी सॉल्व करेंगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, अगर वैसे सॉल्व करेंगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद टॉपिक आ जाती है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। पीरियोडिक फंक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और MCQs वगैरह भी सॉल्व करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।